हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे औसत के सवालों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 प्राकृत, प्राकृत का मतलब होता है लगातार। तो एक से स्टार्ट करो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही कहां तक जाएंगे हम? 80 संख्या पूछिए, 80 तक। ठीक है, 80 संख्याओं का पूछा है। तो इसको करने का ना, आप औसत बताओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, और सबसे इजी फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले इनके बीच अंतर देखिए, एक का अंतर है। जब संख्याओं में सभी में एक एक का अंतर है, या दो दो का अंतर है, या तीन तीन का अंतर है, अंतर समान होना चाहिए। चाहे सभी में एक का हो, चाहे सभी में दो का, चाहे तीन का, चाहे चार का, समान अंतर होना चाहिए। तो यहाँ देखो, समान अंतर है सभी में एक एक का। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू। फर्स्ट हमारा एक है, लास्ट हमारा 80 है, डिवाइड बाई टू। 80 और एक 81, डिवाइड बाई टू 40.5। आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया है। वर्गों का औसत, ठीक है। अब वर्गों का औसत जब पूछा जाए तो इसके लिए तो फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 रहेगा। n होता है लास्ट वाली संख्या। अगर आप एक से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे? 20 तक। तो n आपका 20 है। n का मान 20, 20 में जोड़ो एक तो 21। ठीक है, n का मान 20, 20 का गुना 2 से करो 40, प्लस एक 41 बटे में 6। यही तो है, 20 और एक 21, 40 और एक 41 बटे में 6। कटा लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 का गुना 41 से करो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, एक बचेगा, 10 में लगाओ 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 143.5। ये हुआ आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। देखो, पिछले क्वेश्चन में था वर्ग और यहां है घन। तो घन वर्ग दोनों अलग अलग चीज है, तो घन के लिए अलग फॉर्मूला है। घन का मतलब है क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, n का मान 16। ठीक है, n का मान 16, n प्लस वन, n प्लस वन है। तो n 16 है, 16 में जोड़ दो एक, मतलब 17 का स्क्वायर बटे में 4। तो चलिए, 16 इंटू 17 का स्क्वायर करेंगे 289 होता है, बटे में 4 है। 4 चौकू 16। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 4 नीम 36 का 6, हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, हासिल लगे 3, 4 दूने का 8, 8 और 3 11, 1156 है आपके सवाल का सही जवाब। ठीक है, ये घन का औसत था। घन का मतलब जैसे 1, 2, 3, ऐसे कहां तक जाएंगे? 16 तक। घन का मतलब इन सभी का क्यूब हो रहा था, सभी का क्यूब। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो, पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही 51 सम संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी संख्या हो गई? 5। सम संख्या 5 हो गई, लेकिन कहां पे पहुंच गए? 10 पे पहुंच गए। 5 के डबल 10 पे पहुंच गए, ऐसे ही 51 के डबल 102 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 102 संख्या होंगी, जिसमें से आपकी 51 संख्या सम होंगी और 51 संख्या ही विषम। 51 संख्या सम होंगी और 51 संख्या ही विषम होंगी। ठीक है, 102 में से दोनों मिलाकर के 102 हो जाएगा। चलिए, सभी में दो दो का अंतर है, और मैंने आपको सिखाया है अगर अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू। फर्स्ट आपका 2, लास्ट आपका 102 बटे में 2। 102 और 2 मिला के 104 बटे में 2। 2 से कटा दो 104 को, 52। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है आंसर? समझ में आ गया? चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 46 तक।
तो देखो 46 तक बोला है हमें, 46 संख्या नहीं बोला, 46 संख्या नहीं बोला, 46 तक पूछा है। जैसे कि 2, 4, 6 ये सम संख्या है, हमें केवल 46 तक जाना है। अगर वो 46 सम संख्या कहता तो 46 का हम डबल कर देते, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन 46 तक बोला है तो हमें केवल 46 तक आना है। अब देखोगे सभी में दो दो का अंतर है, तो वही लगा दो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट 2, लास्ट 46 डिवाइड बाई 2, 46 और 2 48 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? आंसर हो गया 24। 10-10 सेकंड के सवाल हैं ये, अगर आप इनको सीख गए ना तो 10-10 सेकंड में करोगे, बस एग्जाम को देखते ही हिला डालोगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? अब यहाँ पे सम संख्याओं के वर्ग हैं, जो हमने पहले सीखे थे ना, वो थे लगातार संख्याओं के वर्ग और घन। यहाँ पे सम संख्याओं के ये वर्ग हैं, जैसे कि सम संख्या 2 का वर्ग, फिर सम संख्या 4 का वर्ग, फिर सम संख्या 6 का वर्ग, ऐसे ही 12 के वर्ग तक हमें जाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रखना, n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 3। इसको नोट कर लें, जो मैं फॉर्मूले लिखवाता हूं उसको नोट कर लिया करें और उसको याद कर लिया करें। n का मान 12, 12 में 1 जोड़ो 13, इंटू 12 में 2 जोड़ो 14, डिवाइड में 3 है। 13 का और 14 का गुना करो तो 182 हो जाएगा, 3 से भाग करो, 3 छिंग 18, ना जाने का 0, 10 20 हो जाएगा, 3 छिंग 18 मतलब 60.6। ये आपके सवाल का सही जवाब हो गया, 60.6। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है? अब बात आ गई विषम संख्याओं की। 15 विषम है ये, पहली विषम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से जो 15वीं विषम संख्या होगी, 15 का 2 गुना कर दो तो कहां पहुंचे? 30 पे। लेकिन 30 तो सम है, तो इस 30 में 15 संख्या विषम होंगी और 15 ही विषम। ठीक है, 15 संख्या सम होंगी और 15 ही विषम होंगी। अब जब 30 आपकी सम है तो 30 से पहले वाली यानी कि 29 विषम होगी। ठीक है, अगर वो कहता ना 15 विषम तक, 15 तक विषम, तो 15 तक बोलता ना तो 15 से आगे नहीं जाना था, केवल 15 तक जाना था, लेकिन उसने 15 संख्याएं बोली हैं, तो अब हम 29 तक पहुंचेंगे, तब हमारी संख्या 15 होंगी। 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 2 में 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर। जब अंतर समान होता है तो हमने आपको सिखा दिया है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करना है। फर्स्ट 1, लास्ट 29 डिवाइड बाई 2, 29 और 1 30 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 15। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 तक सभी विषम संख्या, 100 तक, तो इसका मतलब 100 तक है तो 100 से आगे नहीं जाना। 100 संख्या नहीं बोला उसने, उसने 100 तक बोला है, तो 1 3 5 7 ऐसे ही 100 तक बोला है तो बस 100 तक जाना है, 100 से आगे नहीं। अगर वो 100 संख्या कहता तो हम 100 का डबल करते, फिर जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब सभी में देखो अंतर समान है, 2 2 का अंतर, तो वही फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। फर्स्ट 1, लास्ट 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां हम जल्दबाजी में गलती किए जा रहे हैं। 100 तक बोला है ना, तो 100 तो हमारी सम संख्या है, तो 100 से पहले वाली जो संख्या होगी ना वो विषम होगी। ठीक है, 99 विषम होगी। 100 तो सम संख्या ले ली ना हमने, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट आपका 99 आएगा विषम संख्या। जब 100 तक विषम संख्या की बात की है ना उसने, तो हमें विषम संख्या ही लेनी पड़ेगी 100 तक। तो 100 तो सम है, तो 100 से पहले तक लेंगे जो कि 99 होगी। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 99 और 100 हो गया, डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 50। देखो भाई, मुझसे गलती हो गई, गलती आपसे भी हो सकती है, मैं अपनी गलती की माफी भी मांगता हूँ। गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, आपसे मुझसे किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमने गलती को तुरंत पहचान लिया। अब यहाँ पे आपको मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। ये विषम संख्याओं के वर्ग का औसत बताना है, जैसे 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, ऐसे ही कहां तक 10 तक बोला है ना, तो 10 तो हमारी सम है, 10 से पहले वाली विषम होगी, यानी कि 9 विषम होगी, 9 तक जाना है। अब ये विषम संख्याओं का वर्ग है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। n का मान 9 है, इंटू 9 में 2 जोड़ो 11 डिवाइडेड बाई 3, 3 तिया 9, 11 तिया 33। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है भाई, सभी बच्चों के लिए ये सवाल होमवर्क में दिया जा रहा है। कमेंट में आप बताएंगे आंसर क्या है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट कर देना, इस प्रश्न का क्या आंसर है। ठीक है, आंसर दशमलव में आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, दशमलव में आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।